की जनता अब आने वाले 5 सालों में क्या नया देखेगी? फर्रुखाबाद की जनता 5 सालों में जो आशा और उम्मीद करी है भारतीय जनता पार्टी से और अपने उम्मीदवार पर, वो उसमें सब खरा उतरेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम बता दें, हमारी इच्छा है, माननीय मुख्यमंत्री ने भी इसकी घोषणा भी की है कि जो अपना बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है वो आगरा और लखनऊ एक्सप्रेस वे 135 से समाप्त हो जाता है, उसे बढ़ाते हुए फर्रुखाबाद होते हुए नीम करौली और हमारे संगसा के मध्य से होते हुए फर्रुखाबाद होते हुए और गंगा एक्सप्रेसवे में मिलाने का जो संकल्प माननीय मुख्यमंत्री ने भी घोषणा भी की है। और हमारा भी ये संकल्प है कि हम इसे बनाएं जिससे फर्रुखाबाद जनपद का चौमुखी विकास हो सके और चित्रकूट से गुप्त गंगा से लोग चलें, फर्रुखाबाद होते हुए हरिद्वार गंगा से जाके मिले और गंगा हरिद्वार से गंगा से लोग चलें तो फर्रुखाबाद होते हुए गुप्त गंगा से मिले। इससे हमारे यहाँ के किसानों का भी कल्याण होगा, नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और पर्यटन के क्षेत्र में भी काफी बढ़ावा मिलेगा। आप भी किसान? अच्छा, ठीक है। सांसद जी आदरणीय मुकेश राजपूत जी, वरिष्ठ सम्मानित मंच, सामने बैठे पितातुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, पत्रकार बंधुओं, माननीय मुख्य अतिथि का आने का समय हो गया। केवल 2 लाइन हम अपनी बात कहना चाहेंगे। 2019 के चुनाव में मुकेश राजपूत जी और हम दोनों लोग चुनाव अलग अलग दलों से लड़ रहे थे। जिन लोगों ने हमें 2019 में तन मन धन से लोकसभा में चुनाव लड़ाया, नगर पालिका में चुनाव लड़ाया, उनसे केवल मेरा एक निवेदन और छोटों से आदेश के रूप में है कि पूरी ईमानदारी के साथ, समर्पण के साथ हमें साथ देना है और पूरी ताकत के साथ माननीय मुकेश राजपूत जी को पिछले से ज्यादा अधिक मतों से जिताना है और माननीय प्रधानमंत्री जी के 400 वाला लक्ष्य पूरा करना है। बस इतनी बात हम कहना चाहते हैं। इसी बात के साथ अपनी बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। देने से मुकेश जी कंजूसी कर रहे थे, 4 लाख पार, मैं तो 5 लाख पार कराने आया। तैयार हो? जो लोग तैयार हो जरा हाथ उठा के बताओ, तैयार हो? बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज चूंकि बजरंगबली जी की जयंती है और नीम करौली बाबा का भी यहाँ स्थान है, जरा जोर से बोलिए बजरंगबली की। आप मत बोलिए, मैं बोलूंगा। श्री बाबूराम निषाद जी, हमारे जिले के सम्मानित अध्यक्ष, संघर्षशील साथी, समर्पित साथी श्री रूपेश गुप्ता जी, विधान परिषद में हमारे सदस्य साथी और युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री प्रांशुदत्त द्विवेदी जी, हमारे वरिष्ठ विधायक के रूप में जिनके साथ सही अगर पूछो तो राजनीतिक क्षेत्र में मैं पहले तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक, तीसरी बार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने वाले और मुकेश राजपूत जी को मोदी जी की सेना में यहां से विजयी बना करके भेजने वाले आप सब कार्यकर्ता मित्रों को, बड़े बुजुर्ग, नौजवान दोस्त, माताओं, बहनों, मैं सबको प्रणाम करता हूं, सबको जय श्री राम करता हूं। मेरे पत्रकार मित्रों, आज का यह दिन ऐतिहासिक दिन है। आज नामांकन, 13 मई को मतदान है। गर्मी तो बहुत है, लेकिन इस गर्मी में विपक्ष ठंडा पड़ गया है। बताइए सही है कि नहीं? दोनों हाथ उठा बताइए, सही है कि नहीं सही है? कोई विपक्ष वाला प्रचार करता हुआ दिखाई दे रहा है क्या कहीं? उनको एडवांस में पता है, सपा की साइकिल पंचर होती तो कोई थोड़ा बहुत ठीक करा सकता था, वो तो खंड खंड हो गई है। एक टुकड़ा सैफई में पड़ा, एक लखनऊ में पड़ा, एक कहां पड़ा, कोई पता नहीं है। सपा की साइकिल का हाल बेहाल है। 2024 का यह लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है। ये 2024 के लोकसभा चुनाव में तीसरी बार मोदी सरकार का मतलब हमारा देश 100 साल आगे बढ़ेगा, हमारा प्रदेश 100 साल आगे बढ़ेगा, हमारा फर्रुखाबाद भी 100 साल आगे बढ़ेगा। इस विश्वास के साथ आज से लेकर के 13 मई तक अपने अपने कार्य क्षेत्र के आप ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, आप ही अपने अपने क्षेत्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो, आप ही अपने अपने क्षेत्र के
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हो, आप ही अपने अपने क्षेत्र के जो मंच पे नेतृत्व करता है, आज से आपके कंधे पर यह जिम्मेदारी दे रहा हूं कि यह देखना मत कि मुकेश जी पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं, यह देखना कि मेरे बूथ की ईवीएम मशीन में जितना वोट पिछली बार मिला था उसमें 370 वोट प्लस हुआ है कि नहीं प्लस हुआ है, क्योंकि 370 अगर मोदी जी ने हटाया है तो हमारा आपका दायित्व तो है कि हर बूथ पर जितना वोट पिछली बार मिला था उसमें 370 वोट और बढ़ा दें। बढ़ा सकते हो? बढ़ा सकते हो? दोनों हाथ उठा बताओ, जो बढ़ा सकते हैं हाथ उठा बताओ। 370 वोट प्रत्येक बूथ में बढ़ाइए। ये सपा और कांग्रेस का गठबंधन, ये बसपा की बहुजन समाज पार्टी, सपा बसपा कांग्रेस तीनों इस समय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर आरोप लगा रहे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिंदू तुष्टीकरण कर रहे हैं। अरे मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया राजनीति करने वालों, तुम मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर आरोप लगाते हो, जिन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने का काम किया है, विकास की योजनाओं का संपूर्ण लाभ बिना भेदभाव के देने का काम किया है। ये श्री राहुल गांधी जी और श्री अखिलेश यादव जी की जोड़ी 2017 में थी, याद है कि नहीं याद है आपको? दोनों हाथ पर मकान में रहता है, बरसात के समय जब घर से पानी चूने लगता है, घर की माताएं बहनें किस प्रकार से वर्षा काल हो, जाड़े का समय हो, गर्मी का समय हो, किस प्रकार का संकट सहती थी, वो आपको पता ही नहीं है। मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 करोड़ गरीबों को पक्का प्रधानमंत्री आवास बना करके देने का काम किया। आपको परेशानी हो रही है, मोदी जी ने अब इनको परेशानी हो रही है। मेरे प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक अभी 2022 में आपने हमारे सारे विधायकों को विजयी बना करके भेजा, मैं आपका सबको अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। लेकिन 2022 में विधानसभा का चुनाव, 2024 में लोकसभा का चुनाव, मेरे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं एक देश एक वोटर लिस्ट एक चुनाव, एक साथ चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसके लिए 400 पार चाहिए। कितना चाहिए? 400 पार। अब की बार 400 पार। एक देश में सबके लिए एक कानून होना चाहिए कि किसी के लिए एक अलग कानून, किसी के लिए अलग कानून, एक कानून होना चाहिए। मेरे प्रधानमंत्री जी ने कहा सामान्य नागरिक संहिता देश के अंदर लाने का काम करेंगे, और सामान्य नागरिक संहिता के लिए चाहिए 400 पार। जो हमारे 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, ऐसे बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक साल में इलाज करा सके, इसके लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड उन बुजुर्गों को अलग से बना करके देने का काम किया जाएगा। इसके लिए 400 पार। अभी हमारा 370 हटने के बाद भी पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर का एक हिस्सा काम, किसान को कर्ज लेने वाला नहीं, कर्ज देने वाला भारत बनाने के लिए, नौजवान को रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि उसको रोजगार देने वाला बनाने के लिए, महिलाओं को केवल परिवार नहीं देश और प्रदेश चलाने के लिए 33% आरक्षण वाला भारत बनाने के लिए मैं आप सबको आह्वान करना चाहता हूं। अब की बार 400 पार में यह भी दुनिया की नजर है, मोदी जी विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता है कि नहीं है? दोनों हाथ में बताएं, है कि नहीं है? मोदी जी दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता है, और मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। बहुत बौखलाते हैं जब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, माफियाओं के खिलाफ, दंगाइयों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो हल्ला करने लगते हैं, कहते हैं उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई होती है? हमने कहा क्या तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं? अरे उन्होंने लोगों को सताया है, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ सुशासन और विकास की गारंटी है, चुस्त और दुरुस्त कानून व्यवस्था की गारंटी है, और ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जब सपा की सरकार थी तो सपा की समाजवादी पार्टी का मतलब होता था अपराधियों को, माफियाओं को, गुंडों को, दंगाइयों को, यह सब करने का सर्टिफिकेट सफाई से ले आओ चाहे लखनऊ से ले आओ। ये श्री अखिलेश यादव जी की सरकार के समय उत्तर प्रदेश का हाल था। आज हाल बदल गया, बदहाली से हमारा प्रदेश बाहर आ गया। से पहले फर्रुखाबाद में बिजली कितने घंटे आती थी बताओ? कितने घंटे? तो बताओ जरा। 5 घंटे आए,
4 घंटे, कोई 4, कोई 5, कोई 6 बता रहा है। लेकिन भाजपा की सरकार के समय बिजली कितने घंटे आती है? अर्थात सपा बसपा की सरकार में बिजली आती नहीं थी और भाजपा की सरकार में बिजली जाती नहीं। अंतर है कि नहीं अंतर है? पहले ट्रांसफार्मर जल जाए तो मेरे किसानों को या गांव वालों को बिना पैसा दिए, बिना श्री अखिलेश यादव जी के गुंडों को, उनके पार्टी के माफियाओं को चढ़ावा चढ़ाए ट्रांसफार्मर बदला जाता था। दोनों हाथ उठा के बदला जाता था। अब पैसा देना पड़ता है क्या ट्रांसफार्मर बदलने के लिए? दोनों हाथ उठा के बदलना पड़ता है क्या? अगर जल गया है तो सूचना दे दो, बिजली विभाग ट्रांसफार्मर लेकर के आता है, नया ट्रांसफार्मर लगाता है, जला हुआ ट्रांसफार्मर उतार करके ले जाता है।